So students, now let's discuss in detail about boiler. बॉयलर के वर्ड में बॉयल है, दैट मीन्स अल्टीमेटली तो मेन चीज हमको डिस्कस करेगा वो होगा कि पानी जब हम उसको हीट करेंगे वो बॉयल होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी। सो जनरली जब इंडस्ट्री में हम बॉयलर की बात करेंगे तो इट इज़ अ एनक्लोज्ड वेसल जिसके अंदर वाटर रहेगा और हम कंबशन के थ्रू हीट को ट्रांसफर करेंगे जिससे कि वाटर जो है वो उसके टेम्परेचर इंक्रीज हो और इट विल बिकम स्टीम। फिर हम स्टीम का फर्दर अंडर प्रेशर हम उस वाटर को स्टीम को जो है अपने फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ करने वाले हैं। जो हीट वाला प्रोसेस रहेगा वो बॉयलर को हीट करके वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। अलग अलग टाइप के बॉयलर होते हैं जो बेसिकली उनके बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्शंस, बेस्ड अपॉन टाइप एंड बेस्ड अपॉन देयर कैपेसिटी होता है। So there are few boilers which are very popular. Some of them are like steam boiler, hot water boiler. There is gas boiler. We have electric boiler. Then we have combi boiler, condensing boiler, oil boiler. We have water tube boiler, central heating boiler, and Hartford steam boiler. These are some specific type of boilers. इसके अलावा और भी boilers possible हैं. Mostly this type of boilers are most popular. इसमें भी जो कॉल बर्न बॉयलर्स हैं और स्टीम बॉयलर्स हैं, इलेक्ट्रिक बॉयलर्स, दे आर मोस्ट पॉपुलर बिकॉज दे आर इजी टू यूज एंड ज़्यादा जो प्रोसेस है वो इनके थ्रू हो जाती है। बट अगेन बेस्ड अपॉन इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयलर डिज़ाइन होते हैं। सर्टेन कंपनीज जो डिज़ाइन करती हैं टू फुलफिल देयर डिमांड। अगर हम इन जनरल बेस्ड अपॉन डिमांड ऑफ स्टीम हम लोग अगर क्लासीफाई करने की कोशिश करें, दे आर टू टाइप ऑफ बॉयलर्स। फर्स्ट इज फायर ट्यूब बॉयलर एंड अदर वन इज वाटर ट्यूब बॉयलर। जो फायर ट्यूब बॉयलर होती है वो नॉर्मली स्मॉल डिमांड ऑफ स्टीम को फुलफिल करने के लिए होती है। अगर आपका कोई प्रोसेस है इंडस्ट्री में जहाँ पर आपको स्टीम की बहुत स्मॉल रिक्वायरमेंट है तो आप फायर ट्यूब बॉयलर की तरफ जा सकते हैं। अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है तो वी ऑलवेज गो फॉर वाटर ट्यूब बॉयलर। ओके, जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो अलग अलग वर्क में यूज़ हो सकती है। सबसे कॉमन चीज़ होती है थर्मल पावर प्लांट्स में, हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन के थ्रू हम लोग अल्टीमेटली उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग को हीट अप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज इन द वर्ल्ड जहाँ पर जो टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है तो वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग को सेंट्रलाइज हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ पर भी हम लोग स्टीम का यूज़ करके वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह इंडिया में नॉर्मली हम सेंट्रलाइज कूलिंग की बात करते हैं बिकॉज टेम्परेचर जो हमारे इस रीजन में है इज़ कंपेरेटिवली वेरी हाई, तो हमको कूलिंग की ज़्यादा जरूरत रहती है। बट देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर आपको हीटिंग प्रोवाइड करनी रहती है। और सच टाइप ऑफ सेंट्रलाइज कूलिंग नॉर्मली स्टीम के थ्रू हम लोग हर एक वेसल को उसको सपोर्ट करके एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अदर देन दैट स्टीम हमको शुगर मिल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होती है। इन सभी इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोसेस के लिए हमको स्टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम एक जनरलाइज डायग्राम देखें, एक स्टीम बॉयलर का डायग्राम देखें अल्टीमेटली, तो दे आर वेरियस डिफरेंट पार्ट्स एक बॉयलर को जो मिलके अपना पर्पस फुलफिल करते हैं। हम दो तरीके से वाटर इनलेट करते हैं बॉयलर में। एक वन इज फ्रेश वाटर और मेकअप वाटर। जो वाटर पहले से बॉयलर पे नहीं रहता है, जो हम अलग से जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, चाहे वो किसी रिवर्स के थ्रू हम ले रहे हैं या हम लोग अलग से प्रोवाइड करने वाले हैं, ये वो रॉ वाटर होता है। एंड देन वी हैव कंडेंसेट रिटर्न वाटर जो ऑलरेडी स्टीम पहले हम प्रोड्यूस कर चुके थे। वंस इट गेट कंडेंस्ड इट विल अगेन कम टू इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हम उसे हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड वी अगेन विल गोइंग टू यूज दैट वाटर फॉर द पर्पस ऑफ बॉइलिंग। तो इन दो नोजल के थ्रू हम लोग पानी का इनटेक करते हैं हमारे बॉयलर में, जस्ट टू मेक श्योर कि जो मिनिमम वाटर लेवल है उससे हमेशा हाई रहे। नॉर्मली बॉयलर का वो कट ऑफ पॉइंट भी रहता है जिसके नीचे अगर वाटर लेवल जाता है तो बॉयलर गेट शट डाउन। तो उसके लिए हमें एक सेफ्टी वॉल्व भी लगाना रहेगा। विल डिस्कस अबाउट इट इन फर्दर क्लासेस। तो आप अपने राइट हैंड साइड देखेंगे एक सेफ्टी रिलीफ वॉल्व भी है। दैट रिलीफ वॉल्व इज बेसिकली फॉर दिस सेक्शन ओनली। अगर प्रेशर जो स्टीम का ज़्यादा हो जाता है तो जो स्टीम रिलीज करनी होगी हमें वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अगर स्टीम रिलीज नहीं करेंगे और प्रेशर बढ़ता जाएगा और इट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ बॉयलर, देयर इज पॉसिबिलिटी कि बॉयलर डैमेज हो जाए, ब्लास्ट हो सकता है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर एक बॉल भी प्रिपेयर करेंगे। ब्लॉकेज कई बार हो जाता है सिस्टम में ड्यू टू स्केलिंग एंड अदर थिंग्स, जिसकी वजह से स्टीम में क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये नॉर्मली प्रोसेस तब आता है जब टाइम टू टाइम रिपेयरिंग ना हो, टाइम टू टाइम सिस्टम को चेक ना किया जाए। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा हो जाए तो वी हैव अ सेफ्टी वॉल एज वेल। वी हैव ओवरफ्लो ट्रैप एज वेल। अगर वाटर लेवल जो रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो वी हैव अ ओवरफ्लो ट्रैप जहाँ से हम उसको रिलीज कर सकते हैं वाटर को, बिकॉज कुछ एरिया हमको वाटर से कवर करना है, रिमेनिंग एरिया हमको स्टीम से कवर करना है और एक पर्टिकुलर प्रेशर तक हमको अल्टीमेटली वहाँ पर रखना है। जब तक वो प्रेशर अटेन नहीं होगा हम स्टीम को रिलीज नहीं करेंगे अल्टीमेटली। ओके, so that pressure is very important for ultimately
सो दिस आर डिफरेंट सेक्शंस जो एक बॉयलर को बनाते हैं, जहाँ पर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है अल्टीमेटली। ओके, बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो बॉयलर 3 मेन सिस्टम से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज फीड वाटर सिस्टम, फीड वाटर सिस्टम। Then comes second thing, which is stream system. Then we have a third type, which is fuel system. हम इन तीनों सेक्शंस को वन बाय वन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 3 सिस्टम्स हैं किसी बॉयलर के किस तरह से वर्क करते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सिस्टम विच इज फीड वाटर सिस्टम, इट इज द वाटर सिस्टम जो प्रोवाइड करता है पानी बॉयलर को। ओके, ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है सिस्टम में। ओके, जो सिस्टम की डिमांड है स्टीम की वाटर की, ये उसको फुलफिल करने के लिए होता है। ओके, जो भी वाटर हम फीड वाटर सिस्टम के थ्रू फीड करेंगे, हमने भी डिस्कस किया था, वही अल्टीमेटली आपस बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होगा। ओके, दे आर 2 सोर्सेस ऑफ फीड वाटर सिस्टम, हमने वो भी डिस्कस किया अभी। वन इज कंडेंस्ड वाटर जो ऑलरेडी स्टीम में प्रोड्यूस होके जो हमने कूल डाउन होने के बाद जो प्रोसेस की थी, वन इज दैट। एंड सेकंड इज मेकअप वाटर, जो फ्रेश वाटर है, रो वाटर है, जो अभी हम लोग आउटसाइड साइड से सोर्स से हमने लिया है प्लांट की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उनके थ्रू। देन कम स्ट्रीम सिस्टम, स्टीम जो प्रोड्यूस हो गई है, स्टीम जो जनरेट हुई है आफ्टर बॉइलिंग वाटर, वो किस तरीके से कंट्रोल होगी, किस तरीके से हम उसको कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, वो स्टीम सिस्टम के अंदर आता है। स्टीम को नॉर्मली पाइप्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है एक एंड से दूसरे एंड पे, सो दैट कि जहाँ भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम पाइप के थ्रू उसको उस डायरेक्शन में फ्लो करवा सकें। नॉर्मली स्टीम्स को जो है डायरेक्शन यूजिंग पाइप हम देते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम स्टीम का प्रेशर रेगुलेट किया जाता है वॉल्व्स के यूज करके। द रीजन बीइंग कि जो रिक्वायरमेंट रहती है प्रोसेस की, दे डज नॉट रिक्वायर ओनली द हाई टेम्परेचर स्टीम, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, वहाँ पर भी रिक्वायर्ड कि टर्बाइन जो है पर्टिकुलर स्पीड पर रोटेट करे, और हम जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में हमेशा सिंक्रोनस जनरेटर ही इस्तेमाल किया जाता है, एंड सिंक्रोनस जनरेटर ऑलवेज रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब अगर हमको सिंक्रोनस जनरेटर कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करना है, तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो हमारा रोटर है इट शुड रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए द प्रेशर ऑल्सो शुड बी हाई एंड कांस्टेंट, जो भी रेटेड वैल्यू है इट शुड रिमेन कांस्टेंट एज वेल एज हाई। तो जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो वैल्यू रेगुलेट रहे, दे आर डिफरेंट प्रेशर वॉल्व्स जिनका यूज कर हम उस वैल्यू को रेगुलेट कर सकते हैं। देन फाइनली वी हैव फ्यूल सिस्टम। नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फ्यूल सिस्टम इज कि हम जो हीट प्रोड्यूस करने वाले हैं वो किस फ्यूल से अल्टीमेटली आने वाला है और उस फ्यूल को सप्लाई किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डीजल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो डीजल इज अवर बेसिक फ्यूल जिसको हम बर्न करके हीट करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उस एनर्जी को फर्दर फिर हम थर्मल एनर्जी को फिर अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ दैट फ्यूल इज इंजेक्टेड टूवर्ड्स द सेक्शन जहाँ पर आप उसको कन्वर्ट करेंगे अगर हीट के फॉर्म में अल्टीमेटली एनर्जी में, तो जितने भी इक्विपमेंट्स वो सब फ्यूल सिस्टम के अंदर आपके इन्वॉल्व रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स के बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं अल्टीमेटली, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है अल्टीमेटली। लाइक अगर हम कोल की बात करेंगे तो वहाँ पर एशेस वगैरह क्रिएट होंगे, तो उनको कवर करने के लिए अलग सेक्शन होता है। वहीं अगर हम गैस की बात करेंगे तो या फिर डीजल की बात करेंगे तो कोई भी ऐश प्रोड्यूस नहीं होता डायरेक्टली, तो वहाँ पर वो सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी फ्यूल जो है वाटर रहता है, तो इस तरह कोई भी बर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ना तो वहाँ पर फीड वाटर सिस्टम की जरूरत रहेगी और ना ही बॉयलर की रहेगी। तो बेस्ड अपॉन इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट हम इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, इन सिस्टम्स को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज सिस्टम को कर सकते हैं। जब भी किसी लिक्विड का आप हीट करेंगे इट विल कन्वर्ट टू वेपर, जिसको हम इवोपरेशन बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज़ों में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। सरफेस को हीट कर वाटर को हीट प्रोवाइड की जाती है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है नॉर्मली कभी भी किसी भी हीट वाले सरफेस का और वाटर का। देर आर सर्टेन सेक्शंस जहाँ पर हम लोग हीट कर स्टीम को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जो भी हीटिंग सरफेस है बॉयलर का जिससे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स। हम स्क्वायर मीटर्स के फॉर्म में उसको करेंगे। जितना बड़ा एनर्जी का सरफेस बॉयलर का सरफेस रहेगा हीटिंग वाला, उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट रहेगा। तो सिंपल रीज़न इज़ दैट कि सरफेस ज़्यादा होने से ज़्यादा हीट वो एट साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग है वो ज़्यादा रहेगा, प्लस हीट एब्जॉर्प्शन की जो रहती है कैपेसिटी वो भी इंक्रीज हो जाती है बॉयलर की।
दैट वाई इट इज एक्सपेक्टेड कि कोई भी बॉयलर जब डिज़ाइन किया जाए तो इट शुड हैव हायर सरफेस एरिया फॉर बॉइलिंग, हीटिंग एरिया सरफेस जो है वो हायर होना चाहिए अल्टीमेटली। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉयलर के होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बर्नर। बर्नर वो एरिया होता है जहाँ से हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं एयर के साथ फॉर कंबशन। तो जिस भी एरिया में कंबशन होता है, जिस भी एरिया में कंबशन परफॉर्म करना है, वहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्शन करना है, साथ में एयर करनी रहेगी बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो वो सारा सप्लाई करने वाले पार्ट को बर्नर कहेंगे। बर्नर से जो भी फ्यूल है वो अल्टीमेटली आएगा आपके कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में यूजुअली जो फ्यूल है उनके बीच में रिएक्शंस होंगे एयर के साथ एंड दे विल प्रोड्यूस हीट। जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो सरफेस है। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, उसमें अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करें, कोल बर्न प्लांट की बात करें, तो जो आपका सरफेस अराउंड है जो उसके थ्रू आप उसको इकोनोमाइजर जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू आप वो हीट को एब्जॉर्ब करवाएंगे, वो इस हीट को अगेन इन द फॉर्म ऑफ हॉट गैस वो एब्जॉर्ब करेगा, देन इट विल सप्लाई टू द बॉयलर हीटिंग सरफेस। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ कंबशन चैम्बर, जहाँ पर आप हीट प्रोड्यूस करेंगे, कंबशन वाला पूरा पार्ट परफॉर्म करेंगे, फ्यूल को बर्न करेंगे अल्टीमेटली। ये एडुकेटली इंसुलेटेड भी होता है अल्टीमेटली। हम इसको इंसुलेशन का प्रॉपरली ध्यान देंगे इसमें अल्टीमेटली। रीजन बीइंग जितनी हीट यहाँ पर जनरेट हो रही है हम चाहते हैं वो सारी की सारी बॉयलर तक पहुंचे, वो वाटर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। तो जस्ट टू अवॉइड दिस लॉसेस ऑफ हीट हम ज़्यादा जिसको है इंसुलेशन का प्रॉपरली ध्यान देंगे। आफ्टर दिस वी हैव हीट एक्सचेंजर। दिस इज द पार्ट विच इज इन बिटवीन कंबशन चैम्बर एंड बॉयलर। हीट एक्सचेंजर जो है वो हीट को एक्सचेंज करता है। एक्सचेंजर का नाम में एक्सचेंज इसलिए है, इट एक्सचेंजेस द हीट बिटवीन जो सब्सटेंस हम जो है जिसको बॉयल करने वाले हैं प्लस जो हीट हमारी। ऑल्सो ये हीट एक्सचेंजर मेक श्योर कि जितना भी एक्सचेंज हो रहा है इट शुड बी डन विदाउट अलाइंग द सब्सटेंस टू मिक्स। जो सब्सटेंस है आपस में मिक्स ना हो, जो एयर है वो अपने फ्लैश को या ऐश को अल्टीमेटली वाटर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में ना आए, अदर उसको पॉल्यूट करेगा अल्टीमेटली। तो विदाउट गेटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हीट एक्सचेंजर मेक श्योर कि जो हीट है वो वाटर का जो भी सरफेस जिसको आप हीट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली उसको हो जाए। नॉर्मली लॉन्ग पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, और फ्लूइड के अंदर इनको डिप कर दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है। एयर अपना डायरेक्शन उस पाइप के थ्रू मूव करती रहती है। जब वो एयर उस पाइप से पास होती है तो इट विल हीट अप द पाइप, पाइप का टेम्परेचर इंक्रीज करती है। नाउ पाइप का इनर सरफेस में एयर है और आउटर सरफेस में जो भी फ्लूइड, अगर वाटर करें तो वाटर या ऑयल करें तो ऑयल, वो उसको हीट अप करती है। तो दैट पर्टिकुलर मेटल पाइप्स आर यूजुअली यूज, और वो मेटल पाइप यूज मीडियम का तरह से बिहेव करती हैं जिससे कि आपकी एनर्जी ट्रांसमिट हो सके। नॉर्मली स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है बिकॉज ऑफ इस एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी कि वो नॉर्मली जल्दी उसमें रस्ट नहीं आता, जंग नहीं लगती अल्टीमेटली उसको। इसलिए नॉर्मली हमेशा जो पाइप्स हीट एक्सचेंजर में यूज़ की जाती हैं वो स्टील की यूज़ की जाती हैं। एक बहुत जनरल डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखेगा हीट एक्सचेंजर का। अभी दिस इज बेसिक डायग्राम जो हीट के लिए यूज़ की जाता है। नॉर्मली स्टीम बॉयलर के लिए, हम इसको दूसरे बॉयलर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। आप देखेंगे बीच में जो स्पेसिफिक यू शेप में पाइप देख रहे हैं, ट्यूब्स देख रहे हैं, दिस आर वेयर जहाँ पर आपका पूरा जो एयर का जो भी मोशन है वो यहाँ से रहेगा। बीच में पूरा जो आप देख रहे हैं डार्क कलर, दैट इज वाटर, जिसमें आप जो भी आपका लिक्विड है उसमें डिप करवा अल्टीमेटली, उसके फीडिंग वगैरह पार्ट्स अलग बने हुए हैं अल्टीमेटली। स्टीम का इनलेट और स्टीम का आउटलेट भी आप देखेंगे, वन साइड पे इनलेट है, जब पूरा वाटर रोटेट हो जाएगी अल्टीमेटली फिर कंडेंस होगी तो बॉटम से आपका वो जो कंडेंस्ड स्टीम है जिसको हम वाटर के फॉर्म में लेंगे वापस आउटपुट में मिल जाए। ये साइकिल आपस रिपीट होगी जब भी कंडेंस्ड आउटपुट को वापस से बॉयलर के टॉप से आपस इनलेट में करेंगे। ठीक है, तो आप टॉप पे देखेंगे वेपर आउटलेट टू कॉलम्स अल्टीमेटली वहाँ पर आपको मिलेगा। टॉप में जो व्हाइट कलर के डॉट्स देख रहे हैं दैट इज स्टीम जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको पर्टिकुलर प्रेशर तक हम लोग स्टोर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल रिलीज इट टू द प्रोसेस। आफ्टर दिस वी हैव एक्सपांशन टैंक, वन मोर पार्ट ऑफ एनी बॉयलर, एक्सपांशन टैंक। इसका मेन पर्पस होता है प्रेशर को मेंटेन करना। ओके, जितना भी प्रेशर है अल्टीमेटली वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। हम ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो स्टीम से ज़्यादा होती है, तो स्टीम टेक्स लॉट ऑफ एरिया। जस्ट टू मेक श्योर कि वो उतना स्टीम वहाँ पर कलेक्ट हो सके, प्रेशर मेंटेन हो सके, एक्सपांशन टैंक वो पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड करता है। नॉर्मली बॉयलर के टॉप सरफेस पे एक्सपांशन टैंक लगा होता है। So it has particular objectives to fulfill। तो पहला आता है कि it has to provide place for water to expand, तो वो ताकि स्टीम बन सके, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके, है ना, एंड फाइनली टू रेगुलेट द प्रेशर, जितने भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर रेगुलेट करे। वी हैव सेफ्टी रिलीफ वॉल आफ्टर दिस। हमने इसके बारे में जब डायग्राम अभी डिस्कस किया था
वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस सेफ्टी रिलीफ वाल्व। ओके, मेनली भाई हमने कहा था जब प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो सेफ्टी के लिए हमको एक सेक्शन चाहिए जहाँ से हम बिना उस स्टीम को यूज़ करें हम उसको रिलीज कर सकें एयर में, ताकि हमारा जो प्लांट है वो डैमेज ना हो, सेफ्टी रहे हमारे अल्टीमेटली, सो दैट वी कैन आफ्टर रिजॉल्विंग द इशू हम वापस उसको यूज़ कर सकें अल्टीमेटली। ओके, सो स्टीम बॉयलर जितनी भी है वो स्टीम जो है स्टीम रिलीफ वॉल्व के थ्रू हम प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। वी हैव वन मोर थिंग दैट इज लो वाटर कट ऑफ। अब नाम से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब आपका बॉयलर का वाटर बिलो ए सर्टेन लेवल पहुंच जाए, जिससे कि जो स्टीम रिक्वायर्ड है वो उतनी ना प्रोड्यूस हो सके जो इतनी रिक्वायर्ड है, और प्रेशर मेंटेन भी नहीं होगा अल्टीमेटली, तो उस केस में आपका बॉयलर शट डाउन हो जाता है। एंड देन वी हैव टू रिजॉल्व द इशू कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, वाटर इनलेट क्यों नहीं हो रहा है सिस्टम में, बिकॉज आप बहुत कम लेवल पे वाटर बॉयल करना इज़ वेरी डेंजरस। आपका जो सरफेस है वो ज़्यादा हीटअप हो सकता है, डैमेज हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं, बिकॉज देर इज़ नो ऑब्जेक्ट जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अगर हीट वहाँ पर सप्लाई हो रही है तो सम हाउ वी हैव टू एब्जॉर्ब इट एज वेल साइमल्टेनियसली। अगर वो नहीं हो रहा है तो वी हैव टू सम हाउ फॉर सेफ्टी पर्पज अगेन हमें उसको डैमेज करना रहेगा। इसका बहुत सिंपल सा अगर एग्जाम्पल आपको डिस्कस करना हो तो आप रशिया में जो न्यूक्लियर पावर का डिजास्टर हुआ था, जस्ट उसको एक बार आप केस स्टडी को डिस्कस कीजिएगा। वहाँ पर यही हुआ था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कोर था वो इतना हीटअप हो गया था कि वो पूरा डैमेज हो गया था बॉयलर का। तो रीज़न बीइंग वहाँ पर भी अल्टीमेटली इस तरह के जो डिवाइसेस थे वो प्रॉपरली उस टाइम पे ऑपरेट नहीं हो पाए थे। ओके, तो जस्ट फॉर दैट सेफ्टी पर्पस हम इनका भी यूज़ अल्टीमेटली सिस्टम में करेंगे।